हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 3rd ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर फ्रेंडली एक्वेरियस। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. 4 of Pentacles. Monday के लिए Tuesday we have the 7 of Wands. Wednesday the Fool. Thursday the 6 of Swords. Friday we have the Page of Swords, Saturday the Hermit, and Sunday we have the 8 of Swords. Overall energy है 6 of Pentacles की. Okay. Clarifiers भी ले लेते हैं. We have ravenous, emotions, deadline. We have options, new boo, justice, and we have communication. Bottom of the deck, divine feminine. Water signs. Okay, there is help. Help है, support है. Definitely आप अकेले अगर फील कर रहे हैं एक्वेरियंस इस हफ्ते, अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, ये चीज़ मुझे अकेले हैंडल करनी है, तो ऐसा नहीं है. ओके, किसी का सपोर्ट है, कोई बहुत जेनरस है, कोई बहुत लार्ज हार्टेड है. ओके, आपकी मदद करना चाहता है. और अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो आई फील आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स या ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, आपको किसी मुश्किल फेज़ में असिस्ट करने के लिए या हेल्प करने के लिए या गाइड करने के लिए. ओके, आई फील यूनिवर्स इज स्टेपिंग इन टू हेल्प यू, गाइड यू इस हफ्ते. सो खुद को लकी समझना है. नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग, आई फील अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है एंड पॉजिटिव्स देखने हैं, बिकॉज पॉजिटिव है यहाँ. ओके, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी रूप में आपको मदद मिलेगी इस हफ्ते. जहाँ भी आप स्टक हैं, जिस भी चीज़ की आपको वरी है, वहाँ हेल्प आ जाएगी. स्पेशली अगर मनी वरी है, फाइनेंशियल वरीज हैं. ओके, सो मनी को लेके अगर आप कुछ इनसिक्योर हो रहे हैं, ट्रबल में हैं, या आपको इमीडिएटली कुछ पैसों की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आ रहा है वो. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि कोई तो जेनरस है, वो देखेगा कि आप नीड में हैं एंड आपको वो पैसा मिलेगा, वो हेल्प मिलेगी. ओके, वी हैव रावनस. बस यहाँ पर मुझे लग रहा है ग्रीड नहीं दिखानी है. जितना जो असिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बी ग्रेटफुल. ओके, सो हेल्प तो है, ये तो बात है. एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्ज नहीं करना है. खर्चे में, एक्सपेंडिचर्स में, शॉपिंग में, जहाँ पर भी पैसा लग रहा है आपका, कुछ इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो आई फील कंट्रोल में करना है. ओके, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ डिसीजंस गलत हो सकते हैं, या फिर अभी बस थोड़ा लाइक दे से हाथ टाइट रखना है. ओके, वेयर मनी इज़ कंसर्न्ड. रावनस स्पिरिट यहाँ दिखा रहा है कि आप ओवरबोर्ड जा सकते हैं, कैरिड अवे हो सकते हैं. यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप. अगर खर्चा कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही कर सकते हैं. यू डोंट नो हाउ टू स्टॉप. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल रखना है खुद पे. ओके, Tuesday we have 7 of Wands and we have emotions.
यहाँ पर मुझे लग रहा है टेंशन एंड स्ट्रेस है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप किसी कुछ चीज़ों का, इश्यूज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने कहा था मनी वरीज, इनसिक्योरिटीज़। सो पैसों को लेके या तो ये वरीज है, स्ट्रेस है, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो आप इमोशनल भी हो रहे हैं कि अब क्या होगा, या डर लग रहा है, या टेंशन हो रही है। सो यस, ट्रबल्ड इमोशंस हैं। मंडे एंड ट्यूसडे मुझे लग रहा है ये मनी के अराउंड है सिचुएशन, आपके करियर के अराउंड है, करियर चॉइसेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या कहाँ आपने पैसा लगाया है या स्पेंड किया है, उसके अराउंड आई फील थोड़ा सा इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि ओवरबोर्ड चले गए, इस महीने बजट से बाहर चले गए, कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया, उसको लेके आप वरिड लग रहे हैं। वेंसडे वी हैव द फूल एंड वी हैव द डेडलाइन। सो आप जल्दी में हैं। कुछ आई फील मे बी EMIs हैं, कुछ लोन्स हैं, कुछ पेमेंट्स हैं। मैंने कहा था कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट की आपको ज़रूरत है जिसकी डेडलाइन है कि ये इस टाइम तक पे ऑफ करना ही है आपको। सो आई फील टाइम इज़ रनिंग आउट विद द फूल। एरीज एनर्जी, ये आपने कुछ रिस्क ली है, कुछ आप ओवरबोर्ड गए हैं और अब आपको टेंशन हो रही है कि ओ माय गॉड, आई हैव टू पे बैक दिस अमाउंट। ये अमाउंट मुझे, या तो आपने ये किसी से बोरो कर लिया है एंड नाउ यू हैव लॉस्ट द मनी, सो यू डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन यहाँ पर कोई है, somebody इज़ गोइंग टू स्टेप इन, आपको मदद तो मिलने वाली है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस। ये जो आप ट्रबल ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, सडनली थर्सडे को कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको शांति दे रहा है। ओके, दिल और दिमाग में शांति आ रही है कि ओके, आई कैन डू दिस, ये वाला ऑप्शन मेरे लिए खुला है, या ये वाला पर्सन मेरे को हेल्प कर देगा, ये रास्ता अब मुझे क्लियर दिख रहा है कि ओके, ये सोल्यूशन मिल गया है। सो ऑप्शन खुल रहा है, कोई एक रास्ता आपको सूझ रहा है विच लीड्स टू मे बी समवन जेनरस, कि हाँ ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है। सो सडनली आई फील वो काले बादल हट रहे हैं एंड आपको क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है कि ओके, अब मुझे पता है किससे मदद लेनी है, कैसे हैंडल करनी है ये सिचुएशन। सो यहाँ ये जो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा था, आई फील यहाँ थोड़ा रिलीज़ हो रहा है थर्सडे को। फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव न्यू बू। सो येस, आप हैप्पी स्पेस में दिख रहे हैं, होपफुल दिख रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग के लिए कि ओके, अभी ये सॉर्ट हो गया है, अब मूविंग फॉरवर्ड सही एक्शन लेना है, सही डिसीजंस लेने हैं एंड यू आर फीलिंग लाइटर। न्यू बू के साथ मुझे लग रहा है ये न्यू बिगिनिंग है, नई फीलिंग है एंड हैप्पी प्लेस पे हैं, हैप्पी स्पेस में हैं आप। ओके, सो येस, यू फीलिंग बेटर, जो कि यहाँ पर आप नहीं कर रहे थे सही फील, क्योंकि ऑब्वियसली टेंशन थी। बट नाउ दैट वो मनी वरी या जो भी इनसिक्योरिटी थी, दैट हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ। तो अब आप फाइनली यू कैन ब्रीथ ईजी, आप रिलैक्स कर पा रहे हैं एंड आप अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, सैटरडे वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर एंड वर्गो कैन बी अ फादर फिगर, कोई बिकॉज अर्थ एलिमेंट है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था कोई जेनरस है। सो मे बी ये अर्थ एलिमेंट का ही पर्सन, कोई वर्गो हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आई फील फाइनली सॉर्ट कर रहा है आपकी उलझन। जस्टिस शोज बैलेंस इज बीइंग रिस्टोर्ड। ओके, सो यहाँ पर बैलेंस जो गया था, जो गलत एक्शन आपने लिए थे, गलत डिसीजंस लिए थे, उसकी वजह से इमोशनल मेंटल बैलेंस भी गया था आपका टेंशन की वजह से। सो फाइनली आई फील ये पर्सन हेल्प कर रहा है आपका बैलेंस रिस्टोर करने में। ओके, आपको वो कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि आई हैव गॉट योर बैक, गलती हो गई है लेकिन लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। सो ये पर्सन आपका मेजर आई फील सपोर्ट सिस्टम बन के आ रहा है। संडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव कम्युनिकेशन। वही इस सिचुएशन में क्लियरली आई फील आपके किसी अपने को दिख जाएगा
कि आपको मदद चाहिए, आपसे अकेले हैंडल नहीं हो रही है ये चीज़। ये कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली वो लग रहा है, कोई लोन्स एंड EMIs के चक्कर में आप अटक गए हैं एंड नाउ यू डोंट नो हाउ टू पे बैक। अब कुछ हाथ बंधे हुए हैं, मनी प्रॉब्लम है, मनी सिचुएशन थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ट्रबल लग रही है एंड दैट इज़ वाई टेंशन बिल्ड हो रही है। लेकिन कोई देख रहा है कि यस ये आपसे अकेले हैंडल नहीं हो रहा है, तो हेल्प की ज़रूरत है। देयर इज़ कम्युनिकेशन कमिंग इन, या आप अपने दिल की बात जिससे शेयर कर रहे हैं वो जेनरस हो रहा है और वो कह रहा है कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। ओके, सो यहाँ पर या तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ से जा रही है किसी को कि प्लीज़ हेल्प, एंड या फिर कोई देख रहा है कि आप ट्रबल में हैं एंड खुद ही कम्युनिकेट कर रहा है कि आई एम देयर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन हेल्प है, डेफिनेटली हेल्प इज़ देयर एक्वेरियंस। ये जिस भी सिचुएशन में आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आई फील ये पर्सन के सपोर्ट के साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऑरेकल से एक कार्ड लेते हैं फॉर एक्वेरियंस, वन कार्ड, रफ रोड, लुक एट दिस। सो यस, ऑरेकल भी कह रही है कि ये हफ्ता प्रोफेशनली, मनी वाइज, मनी सिचुएशन में या करियर चॉइस को लेके मे बी सडनली ऐसे हो सकता है कि हमने लोन ले लिया, EMI शुरू हो गई लेकिन जॉब छूट गई। ओके, सो टेंशन हो गई, लेकिन घर का कोई बड़ा स्टेप इन कर रहा है कि ओके जब तक नई जॉब नहीं लगती, आई हैव गॉट योर बैक, EMIs मैं देख लूँगा। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मुझे लग रहा है। रफ रोड तो है डेफिनेटली, कुछ इस हफ्ते यू आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज। प्रिपेयर केयरफुली बिफोर यू कंटिन्यू, फॉर इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड। प्रिपेयर केयरफुली। ये जो डिसीजंस, चॉइसेस, ये जो रेवन हो रहा, रेवन की एनर्जी है, ये ग्रीडी हो रहा है। ओके, सो ये कार्ड क्लियरली आपको एडवाइस कर रहा है कि खर्चों के साथ कुछ मनी को लेके डिसीजंस के साथ ओवरबोर्ड नहीं जाना है। हो सके तो अवॉइड एट ऑल कॉस्ट बोरोइंग मनी किसी फ्रेंड, फैमिली से, फैमिली मेम्बर से या बैंक से। जितना हो सके अगर आप अवॉइड कर सकते हैं लोन लेना, बोरो करना, अवॉइड कीजिए। ओके, दैट इज़ द एडवाइस, बिकॉज क्लियरली यहाँ रफ रोड दिखा रही है कि ये बिल्डअप हो रहा है टेंशन में। ओके, मनी को लेके। सो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ये सिचुएशन, दैट विल बी द बेस्ट। वी ऑल्सो हैव टेक प्रिकॉशंस, remain vigilant and receptive, learning from each revelation as you navigate life's journey. Yes, so ये learning I feel lesson है। okay, learning time है, ये सीखने की ज़रूरत है अगर ऑलरेडी गलती हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई आपके स्ट्रेस में आपको हेल्प कर रहा है, निकाल रहा है उससे, लेकिन इस चीज़ से सीखना है कि आगे क्या नहीं रिपीट करनी है गलती। सो इट्स अ लर्निंग लेसन, डेफिनेटली लाइफ लेसन। एक कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से, लव नोट। ओके, एक्वेरियंस के लिए वन मैसेज, नरिश योरसेल्फ, नरिश योरसेल्फ। सो इस टेंशन में, स्ट्रेस में खुद को, अपने डाइट को निगलेक्ट नहीं करना है। ओके, स्ट्रेस में जनरली होता है कि या तो हम ओवर ईटिंग करते हैं या हम बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं क्योंकि हम टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। सो लो फील कर रहे होते हैं, इमोशनली लो होते हैं तो खाया नहीं जाता है, एंड कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं स्ट्रेस में। सो दोनों ही अनहेल्दी हैबिट्स हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है अपनी केयर लेनी है, खुद को निगलेक्ट नहीं करना है, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है। जो हो गया, जो डिसीजंस हो गए, लाइक आई सेड, ये जो भी लेसन है, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मूव ऑन। ओके, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स। सभी गलतियाँ कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पर कि आप अकेले नहीं हैं। गलती हुई है तो आपके पास कोई अपना है जो बहुत काइंड हार्टेड है, जो बहुत जेनरस है, आपकी मदद कर रहा है। सो वो ब्लेसिंग भी काउंट करनी है
एंड ब्लेसिंग पे फोकस करके अपना ध्यान रखना है और इस लेसन को लेके आगे मूव ऑन करना है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एक्वेरियस. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन. शेयर कीजिए वीडियो को एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.